नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का यूपी न्यूज में। तारीख है 21 अप्रैल 2026। अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। उत्तर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में मौसम विभाग ने भारी बारिश और तेज आंधी की गंभीर चेतावनी जारी की है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वांचल तक के जिलों में मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदलने वाला है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जिसके कारण अगले 48 घंटों में धूल भरी आंधी और गरज के साथ छींटे पड़ने की प्रबल संभावना है। राज्य सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं कि वे स्थिति पर पैनी नजर रखें और किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए राहत टीमों को तैयार रखें। किसानों को विशेष रूप से अपनी कटी हुई फसलों को सुरक्षित स्थानों पर रखने की सलाह दी गई है, क्योंकि ओलावृष्टि से फसलों को भारी नुकसान होने का डर है। बिजली विभाग को भी सतर्क कर दिया गया है ताकि आंधी के दौरान टूटे हुए तारों और खंभों की तुरंत मरम्मत की जा सके और विद्युत आपूर्ति बाधित न हो। आम जनता से अपील की गई है कि वे खराब मौसम के दौरान पेड़ों, बिजली के खंभों और जर्जर इमारतों के नीचे शरण न लें। प्रशासन ने जलभराव वाले क्षेत्रों में विशेष सावधानी बरतने के निर्देश दिए हैं ताकि जनजीवन सामान्य बना रहे। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों को लेकर प्रशासनिक सरगर्मी अब काफी बढ़ गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण और वार्डों के परिसीमन की प्रक्रिया को युद्ध स्तर पर पूरा करने के निर्देश दिए हैं। सूत्रों के अनुसार जुलाई के महीने तक चुनाव संपन्न कराए जाने की पूरी संभावना जताई जा रही है। इस बार प्रशासन चुनाव प्रचार के दौरान होने वाले शोर शराबे और पोस्टर बैनर के नियमों को लेकर बहुत अधिक सख्त नजर आ रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में आदर्श चुनाव आचार संहिता का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए विशेष उड़न दस्तों का गठन किया जा रहा है। राजनीतिक दलों ने भी जमीनी स्तर पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें शुरू कर दी हैं। ये चुनाव आगामी विधानसभा चुनावों के लिए एक महत्वपूर्ण संकेत माना जा रहा है, इसलिए सभी दल इसे पूरी गंभीरता से ले रहे हैं। निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी करने वालों या नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। जिला स्तर पर मतदान केंद्रों का निरीक्षण शुरू हो गया है ताकि निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित किया जा सके। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन ने उच्च स्तरीय सतर्कता बरतने के निर्देश जारी किए हैं। आगामी त्योहारों और वर्तमान मौसम की अनिश्चितता को देखते हुए शहर के चप्पे चप्पे पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। विशेष रूप से पुराने लखनऊ और अन्य संवेदनशील इलाकों में आधुनिक ड्रोन कैमरों के जरिए निगरानी रखी जा रही है। पुलिस महानिदेशक कार्यालय से जारी निर्देशों के अनुसार सभी वरिष्ठ अधिकारियों को स्वयं सड़कों पर उतरकर गश्त करने और स्थानीय शांति समितियों के साथ निरंतर संवाद करने को कहा गया है। संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के लिए सादे कपड़ों में भी सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों और बड़े मॉल जैसे भीड़भाड़ वाले स्थानों पर सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। प्रशासन का मुख्य उद्देश्य शहर में शांति, सुरक्षा और सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखना है, ताकि किसी भी प्रकार की अफवाह या अप्रिय घटना को समय रहते रोका जा सके। जनता से भी अपील की गई है कि वे किसी भी संदिग्ध वस्तु या व्यक्ति की सूचना तुरंत नजदीकी पुलिस थाने को दें। यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए भी अतिरिक्त कर्मियों को तैनात किया गया है। उत्तर प्रदेश के मेरठ जनपद में व्यापारिक समुदाय के भीतर भारी रोष और असंतोष व्याप्त है। शहर के प्रमुख व्यावसायिक क्षेत्रों में प्रशासन द्वारा की जा रही मोहरबंदी की कार्रवाई के विरोध में सैकड़ों की संख्या में व्यापारी सड़कों पर उतर आए हैं। व्यापारियों का स्पष्ट तर्क है कि ये कार्रवाई उनके जीविकोपार्जन पर सीधा प्रहार है और इसे बिना किसी पूर्व सूचना या विधिक प्रक्रिया के पूर्ण किए बिना अंजाम दिया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने स्थानीय प्रशासन और नगर निगम के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की और एकजुट होकर बाजार बंद रखने का सामूहिक निर्णय लिया है। स्थिति की संवेदनशीलता को देखते हुए क्षेत्र में भारी संख्या में पुलिस बल और सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है, ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को रोका जा सके और कानून व्यवस्था बनी रहे। व्यापारियों के प्रतिनिधि मंडल और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के बीच वार्ता का दौर निरंतर जारी है, परंतु अभी तक किसी ठोस समाधान पर सहमति नहीं बन पाई है। इस व्यापक विरोध प्रदर्शन के कारण शहर के मुख्य मार्गों पर यातायात व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है, जिससे आम नागरिकों को आवागमन में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। व्यापारी संगठनों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी न्याय संगत मांगे नहीं मानी गई और मुहरबंदी की कार्रवाई तुरंत नहीं रोकी गई, तो वे अपने आंदोलन को और अधिक व्यापक और उग्र रूप प्रदान करेंगे। उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में एक अत्यंत हृदय विदारक और विचलित कर देने वाला मामला प्रकाश में आया है, जहां एक वृद्ध व्यक्ति ने न्याय की गुहार लगाते हुए जिलाधिकारी कार्यालय के मुख्य द्वार पर कफन ओढ़कर अपना विरोध प्रदर्शित किया। इस दृश्य को देखकर वहां उपस्थित जनसमूह और प्रशासनिक अधिकारी स्तब्ध रह गए। बुजुर्ग का आरोप है कि वो पिछले कई महीनों से अपनी भूमि संबंधी समस्याओं और अन्य शिकायतों के समाधान के लिए विभिन्न सरकारी कार्यालयों के निरंतर चक्कर काट रहा है।
परंतु भ्रष्टाचार और प्रशासनिक उदासीनता के कारण उसकी कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही है। न्याय प्राप्त करने में विफल रहने और व्यवस्था से हताश होकर उसने ये कठोर कदम उठाने का निर्णय लिया। बुजुर्ग ने कफन ओढ़कर प्रतीकात्मक रूप से ये संदेश देने का प्रयास किया कि यदि उसे जीवित रहते न्याय नहीं मिला तो उसके पास मृत्यु का वरण करने के अतिरिक्त कोई अन्य मार्ग शेष नहीं बचेगा। इस घटना की सूचना मिलते ही प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया और अधिकारियों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर बुजुर्ग को समझाने बुझाने का प्रयास किया। प्रशासन ने अब उसकी शिकायतों की निष्पक्ष जांच करने और त्वरित समाधान का लिखित आश्वासन दिया है। ये घटना वर्तमान में संपूर्ण जनपद में चर्चा का केंद्र बनी हुई है और लोग सोशल मीडिया पर प्रशासनिक कार्यप्रणाली की कड़ी आलोचना कर रहे हैं। मिर्जापुर जनपद में विकास कार्यों और सड़क निर्माण के दौरान तकनीकी लापरवाही का एक ऐसा विचित्र उदाहरण सामने आया है जिसने विभागीय कार्यक्षमता पर गंभीर प्रश्नचिन्ह लगा दिए हैं। यहां एक नवीन सड़क का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया, परंतु आश्चर्यजनक रूप से निर्माण के दौरान सड़क के बिल्कुल मध्य में स्थित बिजली के खंभे को वहां से हटाया नहीं गया। इस घोर लापरवाही का एक चलचित्र इंटरनेट पर अत्यंत तेजी से प्रसारित हो रहा है, जिसमें स्पष्ट देखा जा सकता है कि किस प्रकार वाहन चालक इस खंभे से टकराने से बाल बाल बच रहे हैं। स्थानीय निवासियों ने लोक निर्माण विभाग और संबंधित निर्माण ठेकेदार पर भ्रष्टाचार, धन के दुरुपयोग और सुरक्षा मानकों की अनदेखी के गंभीर आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि विशेष रूप से रात्रि के समय ये खंभा किसी भी बड़ी और जानलेवा दुर्घटना का कारण बन सकता है। इस मामले के सार्वजनिक होने और जन आक्रोश बढ़ने के पश्चात जिला प्रशासन ने त्वरित संज्ञान लिया है। जिलाधिकारी ने संबंधित विभाग के अधिशासी अभियंता को जांच के कड़े आदेश दिए हैं। प्रशासन ने सार्वजनिक रूप से आश्वासन दिया है कि इस लापरवाही के लिए उत्तरदायी दोषियों के विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी और उक्त खंभे को अविलंब सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित किया जाएगा ताकि जनहानि को रोका जा सके। कानपुर महानगर के एक रिहायशी इलाके में पारिवारिक विवाद ने अत्यंत भयावह और हिंसक मोड़ ले लिया, जिसके परिणाम स्वरूप एक ही परिवार के दो पक्षों के बीच हुए खूनी संघर्ष में 5 सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार पैतृक संपत्ति के बंटवारे अथवा किसी पुराने घरेलू मनमुटाव को लेकर परिवार के सदस्यों के बीच तीखी बहस प्रारंभ हुई थी, जो देखते ही देखते अनियंत्रित मारपीट में परिवर्तित हो गई। इस हिंसक झड़प के दौरान दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर लाठी डंडों, पत्थरों और धारदार हथियारों से प्राणघातक हमला किया। घटनास्थल पर मची चीख पुकार और शोर सुनकर स्थानीय निवासियों ने तुरंत इसकी सूचना क्षेत्रीय पुलिस को दी। पुलिस बल ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया और सभी लहूलुहान घायलों को तत्काल उपचार हेतु निकटतम राजकीय चिकित्सालय में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों के अनुसार 2 व्यक्तियों की स्थिति अत्यंत चिंताजनक बनी हुई है। पुलिस ने इस घटना के संबंध में दोनों पक्षों की शिकायतों के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली है और मामले की गहनता से विवेचना की जा रही है। क्षेत्र में व्याप्त तनाव को देखते हुए एहतियात के तौर पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है और पुलिस दोषियों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी के लिए निरंतर छापेमारी कर रही है। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में कानून व्यवस्था के रक्षक पर ही कानून के उल्लंघन का अत्यंत गंभीर आरोप लगा है। यहां तैनात एक पुलिस आरक्षी पर एक महिला ने विवाह का झूठा झांसा देकर लंबे समय तक शारीरिक शोषण और दुष्कर्म करने का संगीन आरोप लगाया है। पीड़िता द्वारा प्रस्तुत शिकायत के अनुसार आरोपी आरक्षी ने उसे विवाह का पवित्र वचन दिया था और इसी विश्वास के आधार पर वो निरंतर उसका शोषण करता रहा, परंतु जब महिला ने विवाह के लिए दबाव बनाया तो वो अपने वादे से पूरी तरह मुकर गया और उसे जान से मारने की धमकी देने लगा। पीड़िता ने न्याय की आस में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के समक्ष अपनी व्यथा सुनाई, जिसके पश्चात आरोपी आरक्षी के विरुद्ध सुसंगत कानूनी धाराओं के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया है। गोंडा पुलिस विभाग ने इस प्रकरण को अत्यंत संवेदनशीलता और गंभीरता से लिया है। पुलिस अधीक्षक ने आरोपी के विरुद्ध विभागीय जांच के आदेश भी निर्गत कर दिए हैं। आधिकारिक बयान में स्पष्ट किया गया है कि अनुशासनहीनता और आपराधिक कृत्य करने वाले किसी भी कर्मी को बख्शा नहीं जाएगा। वर्तमान में पुलिस पीड़िता के बयानों के आधार पर आवश्यक साक्ष्य एकत्रित कर रही है और आरोपी की भूमिका की विस्तृत जांच की जा रही है ताकि पीड़िता को उचित न्याय मिल सके। वाराणसी के एक प्रमुख महाविद्यालय में छात्रों ने अपनी विभिन्न शैक्षणिक और प्रशासनिक मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। छात्रों का आरोप है कि कॉलेज प्रशासन उनकी समस्याओं की अनदेखी कर रहा है, जिसके कारण उन्हें धरने पर बैठने के लिए मजबूर होना पड़ा। प्रदर्शनकारी छात्रों ने कॉलेज परिसर के मुख्य द्वार पर तालाबंदी कर दी और जमकर नारेबाजी की। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन ने परिसर में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया है ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को रोका जा सके। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने मौके पर पहुंच
पहुंचकर छात्रों को समझाने का प्रयास किया और शांति बनाए रखने की अपील की। कॉलेज प्रशासन और छात्र प्रतिनिधियों के बीच वार्ता का दौर शुरू हो गया है, जिसमें छात्र अपनी मांगों पर लिखित आश्वासन चाहते हैं। इस विरोध प्रदर्शन के कारण कॉलेज की नियमित कक्षाएं और प्रशासनिक कार्य पूरी तरह से ठप हो गए हैं। प्रशासन का कहना है कि वे छात्रों की जायज मांगों पर विचार करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। छात्रों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो वे आंदोलन को और तेज करेंगे। गाजियाबाद शहर की यातायात व्यवस्था को आधुनिक और सुव्यवस्थित बनाने के लिए प्रशासन ने एकीकृत यातायात प्रबंधन प्रणाली यानी ITMS को पूरी तरह से लागू कर दिया है। इस नई प्रणाली के तहत शहर के सभी प्रमुख चौराहों और व्यस्त सड़कों पर अत्याधुनिक CCTV कैमरे लगाए गए हैं। अब यदि कोई भी वाहन चालक यातायात नियमों का उल्लंघन करता है, जैसे कि लाल बत्ती पार करना, बिना हेलमेट के वाहन चलाना या ओवर स्पीडिंग, तो उसका ऑटोमेटिक चालान कट जाएगा। ये चालान सीधे वाहन स्वामी के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर संदेश के रूप में भेजा जाएगा। इस प्रणाली का मुख्य उद्देश्य मानवीय हस्तक्षेप को कम करना और यातायात नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करना है। पुलिस नियंत्रण कक्ष से 24 घंटे शहर की निगरानी की जा रही है। अधिकारियों का मानना है कि इस तकनीक के आने से सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी और लोग नियमों के प्रति अधिक जागरूक होंगे। शहर के निवासियों को भी सलाह दी गई है कि वे चालान से बचने के लिए यातायात नियमों का कड़ाई से पालन करें। ये प्रणाली शहर के विकास में एक मील का पत्थर साबित होगी। धर्मनगरी मथुरा में एक अत्यंत दुखद घटना सामने आई है, जहां सड़क हादसे में एक प्रतिष्ठित संत की असामयिक मृत्यु हो गई। ये दुर्घटना उस समय हुई जब संत सड़क पार कर रहे थे और एक तेज रफ्तार वाहन ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। संत की मृत्यु की खबर फैलते ही स्थानीय निवासियों और उनके अनुयायियों में भारी आक्रोश व्याप्त हो गया। देखते ही देखते इलाके में तनाव की स्थिति पैदा हो गई और बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए स्थानीय पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे। पुलिस ने संत के पार्थिव शरीर को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। इलाके में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने और कानून को अपने हाथ में न लेने की अपील की है। संत के अनुयायी न्याय की मांग कर रहे हैं और दोषी की जल्द गिरफ्तारी चाहते हैं। इस घटना से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए एक अवैध और फर्जी कंपनी का भंडाफोड़ किया है। ये कंपनी अवैध रूप से स्पिरिट और मिलावटी रसायनों का निर्माण कर रही थी, जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार के नशीले पदार्थों और अवैध शराब बनाने में किया जा सकता था। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि एक रिहायशी इलाके के पास गुपचुप तरीके से ये काला कारोबार चलाया जा रहा है। छापेमारी के दौरान पुलिस ने भारी मात्रा में तैयार स्पिरिट, कच्चा माल और मशीनरी जब्त की है। मौके से कई आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है ताकि इस गिरोह के अन्य सदस्यों और उनके नेटवर्क का पता लगाया जा सके। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि यह कंपनी बिना किसी वैध लाइसेंस या मानक के संचालित हो रही थी। पुलिस ने संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है और कंपनी परिसर को सील कर दिया गया है। इस कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया है और पुलिस अब अन्य संदिग्ध ठिकानों पर भी नजर रख रही है ताकि ऐसे अवैध धंधों को जड़ से खत्म किया जा सके। नोएडा और ग्रेटर नोएडा के संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद करने के लिए पुलिस प्रशासन ने विशेष अभियान शुरू किया है। अपराध नियंत्रण और सार्वजनिक सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए पुलिस ने विभिन्न क्षेत्रों में गश्त बढ़ा दी है। विशेष रूप से रात के समय प्रमुख चौराहों, बाजारों और सुनसान इलाकों में पुलिस की मौजूदगी को और अधिक सघन कर दिया गया है। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए शहर भर में लगे CCTV कैमरों के नेटवर्क से निरंतर निगरानी की जा रही है। पुलिस आयुक्त ने सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने अपने क्षेत्रों में संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की गहन चेकिंग करें। इसके अलावा स्थानीय निवासियों के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए सामुदायिक पुलिसिंग पर भी जोर दिया जा रहा है। महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए विशेष दस्ते तैनात किए गए हैं। प्रशासन का लक्ष्य है कि तकनीक और सक्रिय पुलिसिंग के माध्यम से अपराध दर को न्यूनतम स्तर पर लाया जाए और नागरिकों में सुरक्षा की भावना को सुदृढ़ किया जाए। पुलिस की इस सक्रियता से अपराधियों में खौफ का माहौल है। उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में गर्मी ने अपना अत्यंत रौद्र रूप दिखाना प्रारंभ कर दिया है। सूर्य की तीखी तपिश के कारण जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है और दिन का अधिकतम तापमान अब 40 डिग्री सेल्सियस के आंकड़े को स्पर्श करने के अत्यंत निकट पहुंच गया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने आने वाले कुछ दिनों के लिए क्षेत्र में भीषण लू यानी हीट वेव चलने की गंभीर चेतावनी और अलर्ट जारी किया है।
इस स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन ने स्थानीय नागरिकों को विशेष परामर्श दिया है कि वे दोपहर के समय, जब सूर्य की किरणें सबसे अधिक प्रभावी होती हैं, तब अनावश्यक रूप से घरों से बाहर निकलने से परहेज करें। विशेष रूप से छोटे बच्चों और वृद्धजनों को अधिक सावधानी बरतने की सलाह दी गई है, क्योंकि वे निर्जलीकरण और लू की चपेट में शीघ्र आ सकते हैं। राजकीय चिकित्सालयों में गर्मी से संबंधित बीमारियों के उपचार के लिए विशेष वार्ड आरक्षित किए गए हैं और पर्याप्त मात्रा में जीवन रक्षक औषधियों का भंडारण सुनिश्चित किया गया है। नगर निगम ने सार्वजनिक स्थानों पर शीतल जल की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं ताकि राहगीरों को कुछ राहत मिल सके। संगम नगरी प्रयागराज में आयोजित होने वाले आगामी भव्य धार्मिक समागम को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस विभाग ने अपनी तैयारियां अत्यंत तीव्र कर दी हैं। इस पावन अवसर पर पवित्र त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाने के लिए देश के विभिन्न कोनों से लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं के आगमन की प्रबल संभावना व्यक्त की गई है। सुरक्षा व्यवस्था को अभेद्य बनाने के लिए पूरे मेला क्षेत्र को विभिन्न सेक्टरों में विभाजित किया गया है और भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की जा रही है। नदी के विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा हेतु बैरिकेडिंग और जल पुलिस के साथ गोताखोरों की विशेष टीमों को 24 घंटे तैनात रहने का निर्देश दिया गया है। यातायात को सुचारू बनाए रखने के लिए प्रशासन ने एक विस्तृत मार्ग परिवर्तन योजना तैयार की है ताकि शहर के भीतर जाम की स्थिति उत्पन्न न हो। पूरे क्षेत्र की निगरानी के लिए आधुनिक तकनीक वाले उच्च क्षमता के कैमरे स्थापित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य विभाग द्वारा संगम तट पर अस्थायी चिकित्सा शिविरों का निर्माण किया गया है, जहां 24 घंटे चिकित्सकों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। गोरखपुर जनपद में मौसम के बदलते मिजाज और बढ़ती तपिश के कारण उत्पन्न होने वाली संभावित बीमारियों को लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से सतर्क हो गया है। विशेष रूप से बच्चों में होने वाले दिमागी बुखार और अन्य संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिए जिले के सभी प्रमुख चिकित्सालयों में विशेष प्रबंध किए गए हैं। बाबा राघवदास मेडिकल कॉलेज सहित सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में विशेषज्ञ चिकित्सकों की विशेष टीमों को तैनात किया गया है, ताकि किसी भी आपातकालीन स्थिति में रोगियों को तत्काल और प्रभावी उपचार प्रदान किया जा सके। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने निर्देश जारी किए हैं कि सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर आवश्यक औषधियों और जीवन रक्षक घोल का पर्याप्त भंडार बना रहना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता अभियान चलाने और लोगों को शुद्ध पेयजल के सेवन के प्रति जागरूक करने के लिए आशा कार्यकर्ताओं को विशेष जिम्मेदारी सौंपी गई है। नागरिकों को परामर्श दिया गया है कि वे अपने आसपास जल जमाव न होने दें और मच्छरों से बचाव के लिए आवश्यक सावधानियां बरतें। प्रशासन ने किसी भी प्रकार की महामारी जैसी स्थिति को रोकने के लिए निगरानी तंत्र को अत्यंत सुदृढ़ कर दिया है। धर्म नगरी अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा के पश्चात से ही श्रद्धालुओं और पर्यटकों की संख्या में निरंतर और अभूतपूर्व वृद्धि देखी जा रही है। प्रतिदिन लाखों की संख्या में भक्त अपने आराध्य भगवान श्री राम लला के दर्शन की अभिलाषा लेकर अयोध्या पहुंच रहे हैं। इस विशाल जनसमूह को नियंत्रित करने और दर्शन की प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए जिला प्रशासन और मंदिर ट्रस्ट ने सुरक्षा के अत्यंत कड़े और विशेष प्रबंध किए हैं। राम जन्मभूमि पथ और उसके आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा बलों की अतिरिक्त टुकड़ियों को तैनात किया गया है ताकि व्यवस्था बनी रहे। पर्यटकों की सुविधा के लिए शहर में नए वाहन स्टैंड और आधुनिक सुविधाओं से युक्त विश्राम स्थलों का निर्माण किया गया है। अयोध्या की गलियों में हर ओर भक्ति का वातावरण व्याप्त है और संपूर्ण नगरी जय श्री राम के उद्घोष से गुंजायमान हो रही है। इस भारी भीड़ के कारण स्थानीय व्यापार और पर्यटन क्षेत्र में भी जबरदस्त उछाल आया है, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को नई शक्ति मिली है। प्रशासन ने श्रद्धालुओं से धैर्य बनाए रखने और सुरक्षा नियमों का पूर्ण पालन करने का विनम्र अनुरोध किया है। बुंदेलखंड क्षेत्र के झांसी जिले में ग्रीष्म ऋतु के आगमन के साथ ही जल संकट ने एक अत्यंत विकराल रूप धारण कर लिया है। जिले के अनेक शहरी और ग्रामीण अंचलों में भूजल स्तर के अत्यधिक नीचे चले जाने के कारण अधिकांश हैंडपंपों ने पानी देना बंद कर दिया है, जिससे स्थानीय निवासियों के समक्ष पेयजल की गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है। पाइपलाइन के माध्यम से होने वाली नियमित जलापूर्ति भी तकनीकी बाधाओं और जल स्रोतों के सूखने के कारण बुरी तरह प्रभावित हुई है। स्थिति इतनी गंभीर है कि लोगों को अपनी दैनिक आवश्यकताओं के लिए पानी जुटाने हेतु भीषण धूप में कई किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ रही है। जिला प्रशासन ने प्रभावित क्षेत्रों में टैंकरों के माध्यम से जल आपूर्ति सुनिश्चित करने का प्रयास किया है, परंतु बढ़ती मांग के सम्मुख ये व्यवस्था अपर्याप्त सिद्ध हो रही है। जल के टैंकरों के पहुंचते ही वहां लोगों की लंबी कतारें और आपसी विवाद के दृश्य सामान्य हो गए हैं। नगर निगम ने नागरिकों से जल का अपव्यय रोकने और वर्षा जल संचयन की दिशा में कदम उठाने की अपील की है, ताकि भविष्य में इस संकट की तीव्रता को कम किया जा सके।
उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में पुलिस प्रशासन ने अपराधियों और असामाजिक तत्वों के खिलाफ एक व्यापक और बेहद सख्त अभियान छेड़ दिया है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के कड़े निर्देश पर जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। इस विशेष कार्रवाई के दौरान पुलिस ने कई कुख्यात बदमाशों और लंबे समय से वांछित अपराधियों को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस की इस अचानक सक्रियता से जिले के अपराधियों में हड़कंप मचा हुआ है। शहर के संवेदनशील इलाकों और मुख्य चौराहों पर पुलिस बल की तैनाती पहले के मुकाबले काफी बढ़ा दी गई है। रात के समय गश्त को और अधिक प्रभावी और सघन बनाया गया है ताकि आम नागरिक सुरक्षित महसूस कर सकें। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक स्वयं इस पूरे अभियान की पल पल की निगरानी कर रहे हैं ताकि कानून व्यवस्था को पूरी तरह से चाक-चौबंद रखा जा सके। स्थानीय निवासियों ने पुलिस की इस त्वरित और प्रभावी कार्रवाई की जमकर सराहना की है, क्योंकि इससे क्षेत्र में सुरक्षा का वातावरण काफी मजबूत हुआ है। पुलिस विभाग का कहना है कि ये अभियान आने वाले दिनों में और भी अधिक तेज किया जाएगा ताकि किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधि को जड़ से समाप्त किया जा सके। संदिग्ध वाहनों की चेकिंग और सार्वजनिक स्थानों पर सीसीटीवी के माध्यम से कड़ी नजर रखी जा रही है। सहारनपुर जिले के किसानों के लिए वर्तमान समय काफी चुनौतीपूर्ण और चिंताजनक साबित हो रहा है। मौसम के बदलते मिजाज और अचानक हुई बेमौसम बारिश ने खेतों में खड़ी फसलों को भारी नुकसान पहुंचाने की गंभीर आशंका पैदा कर दी है। विशेष रूप से गेहूं और गन्ने की खेती करने वाले किसान अपनी साल भर की मेहनत की कमाई को लेकर बेहद डरे हुए हैं। खेतों में तैयार खड़ी फसल के खराब होने के डर से किसानों की रातों की नींद उड़ गई है। कृषि विशेषज्ञों का स्पष्ट मानना है कि यदि मौसम इसी तरह अनिश्चित बना रहा और तेज हवाओं के साथ बारिश हुई तो उत्पादन में भारी गिरावट आ सकती है। किसानों ने उत्तर प्रदेश सरकार और स्थानीय जिला प्रशासन से गुहार लगाई है कि वे जल्द से जल्द फसलों के संभावित नुकसान का सटीक आकलन करने के लिए राजस्व विभाग का सर्वेक्षण करवाएं और प्रभावितों को उचित मुआवजा प्रदान करें। ग्रामीण क्षेत्रों में किसान समूहों ने बैठकें कर अपनी समस्याओं को सरकार तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने की रणनीति बनाई है। किसानों का कहना है कि खाद और बीज की लगातार बढ़ती लागत के बीच फसल का ये नुकसान उनके लिए आर्थिक रूप से पूरी तरह विनाशकारी साबित होगा। सरकार से ये भी मांग की जा रही है कि किसान क्रेडिट कार्ड के ऋणों के भुगतान में राहत दी जाए और बीमा कंपनियों को नुकसान की भरपाई के लिए त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए जाएं। तो दोस्तों, ये थी आज की तमाम बड़ी खबरें। जय हिंद, जय भारत।